हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर में। फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए सहायक होंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे डेली के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप अपने टारगेट को जल्दी से अचीव करें। तो फ्रेंड, आज है दिनांक 25 अगस्त। तो चलिए देखते हैं 25 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसको। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 21 अगस्त 2020 को इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अब तक 7800 पौधों को जियो टैग किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में नुआखाई फसल महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा असम और मणिपुर, ऑप्शन बी है बिहार और झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है और यह फसल की पहली फसल उपज होती है, उसके लिए यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में इस पर्व को मनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन ने। हाल ही में चीन ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश के ई कॉमर्स फर्म सिस्टोडील के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने नेपाल देश के ई कॉमर्स फर्म सिस्टोडेल के साथ साझेदारी की है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, द एनीवेयर इज स्कूल नामक पहल की शुरुआत किसने की है। ऑप्शन ए है फेसबुक, बी है गूगल ने, सी है माइक्रोसॉफ्ट ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है। ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन सी है ओमान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा, इजराइल और तुर्की के बीच जो संबंध है वो दिन खराब होते जा रहे हैं, जिस कारण अन्य जो अरब देश हैं वो भी इजराइल से कट्टी काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात से इजराइल के संबंध अच्छे हुए हैं और इजराइल ने पहली बार टेलीफोन सेवा संयुक्त अरब अमीरात से की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है रांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, कहाँ पे भारत के सबसे लंबी नदी यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे होगा रोप वे का उद्घाटन किया है। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, रोपवे होगा। यहाँ पे किस लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मेघालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया।
ये एक लंबी नदी रोपवे है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, रुपये लिखा गया है यहाँ पे, आप उसको सुधार के रोपवे कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि पत्रिका के द्वारा जारी, किस पत्रिका के, मतलब कि एक पत्रिका के द्वारा जारी दुनिया के 100 महानतम, टाइम्स पत्रिका के द्वारा, यहाँ पे टाइम्स पत्रिका होगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी दुनिया के 100 महानतम स्थानों की सूची में इनमें से किस भारतीय धरोहर को स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है लाल किला, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है स्टेचू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी है जामा मस्जिद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। उसको भारत के 100 महानतम स्थानों की सूची में भारत का ये स्टेचू ऑफ यूनिटी को भी शामिल किया गया दुनिया के 100 महानतम सूची में, ठीक है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ? तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ गुजरात में है, ठीक है। और ये किसकी मूर्ति है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। चलिए हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है लेबनान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तुर्की में, ठीक है। ऑप्शन सी तुर्की में। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को इस बात की आधिकारिक घोषणा की है कि उसके देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई है, ठीक है। तो यही थे फ्रेंड हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताएं। और की गई पहली प्रयास है, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। आपको कैसा लगा आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रयास है, आपको कैसा और लगा फ्रेंड्स, मैं आप डेली अपना के सुझाव डेली कमेंट बॉक्स नए में से ज़रूर नए दें। और कंटेंट हमारे लान के चैनल आपको को देने का सब्सक्राइब प्रयास करें, करूंगा, ठीक ताकि है। आप कल से हम इस अपने सारे गोल वीडियो को, का टारगेट पीडीएफ को आपको जल्दी से प्रोवाइड अचीव करवा करें। दिया जाएगा, चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ इसी चैनल पे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय।